हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी विद सूरज में आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है त्रिभुज के सभी कोण भुजा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज का शुरू करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज किसे कहा जाता है? त्रिभुज तीनों रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीनों रेखा से घिरा है, ठीक है, इसमें बंद आकृति है, जिसे खुला नहीं है कोई भी पॉइंट, इसे हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होता है, शीर्ष होता है और कोण होता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए भुजा कितना होता है? तीन गो भुजा होता है। देखिए ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। ठीक है, इसमें क्या होगा? संख्या कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी भुजा हो जाएगा? एक ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी भुजा हो गया। इसको बी ए भी बोल सकते हैं, या तो आप बी ए बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए अब दूसरा है बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, बी सी या सी बी। ठीक है, अब तीसरा है ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, ए सी या सी ए। ये हो गया पहला के लिए। ठीक है, अब देखिए शीर्ष किसे कहा जाता है? देखिए जो ये चोटी होता है उसी को शीर्ष बोला जाता है। त्रिभुज के कोण को ऊपर बारीक कोटि ये शीर्ष। ठीक है, ए देखिए शीर्ष कितना होता है? तीन, ए बी सी, तीन शीर्ष हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कोण किसे कहा जाता है? देखिए कोण यानी जो हमारा जो कोण बन रहा है एंगल अंदर का जो भाग में, उसे ही कोण कहा जाता है। ठीक है, कोण तीन तीन होता है, त्रिभुज में तीन कोण होता है। ठीक है, ये देखिए कोण सी, कोण ए, कोण बी। देखिए तीन कोण होता है, तो कौन कौन सा? पहला होता है कोण ए, और त्रिभुज में दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ने का क्या तरीका है? बी ए सी कोण, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। देखिए कोण ए है, तो देखिए एक कोण बीच में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार बी ए सी, या तो सी ए बी या लिख सकते हैं, या इसका है। ठीक है, कोण सी ए बी, सी ए बी। देखिए कोण ए बीच में आया कि नहीं, इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अब कोण बी के लिए आते हैं, या देखिए कोण बी लिखना है, तो कोण बी के लिए क्या लिख सकते हैं? कोण बी के लिए ए बी सी। ठीक है, या कोण ए बी सी, या तो लिख सकते हैं कोण सी बी ए, कोण सी बी लिख सकते हैं, या कोण सी बी ए। ठीक है, अब कोण सी के लिए आते हैं, कोण सी लिख दिए, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? कोण सी के लिए कोण ए सी बी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, या तो ए सी बी लिख सकते हैं, फिर बी सी ए, कोण बी सी ए। देखिए तो कोण सी सब बीच में आया कि नहीं? बीच में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा सही है। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसको त्रिभुज के गुण होते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होते हैं। 180 डिग्री, देखिए कोण ये, कोण ए और कोण ए, तीनों कोणों को जोड़िएगा तो अब हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। या तो फिर बोला है या तो दो समकोण होता है। समकोण में एक समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो दो समकोण यानी कि कोण, यानी कि 90 लिखिए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दो समकोण हो गया। अब कितना हो गया? 180 डिग्री, यानी दो समकोण यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें कोण दो समकोण बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दो समकोण का योग होता है वो त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है पॉइंट क्या है इसका गुण, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई दो भुजा जोड़िएगा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या बोला है? किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए ये 3 है और 2 है। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए।
3 2 5 ये तो बराबर आ गया, यहाँ 6 होगा। देखिए किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बनी होनी चाहिए। ये 5 3 2 5 हो गया, तो ये गलत हो गया। इसका क्या हो जाना चाहिए, 5 हुआ तो यहाँ होना चाहिए 4। ठीक है, इसे तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये 5 हो गया, अब ये 4 हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, देखिए अब तीसरा पॉइंट है, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं, एक से अधिक अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण उसे कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, अगला आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कोण पढ़ाएंगे तो इसी में किसी त्रिभुज में अगला पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई 90 डिग्री के से बड़ा एक अधिक समकोण एक से बड़ा नहीं होता था। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है, एक और है पॉइंट, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक साथ 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। मान लीजिए कि 60 डिग्री से कम होगा, यानी 60 से 59 ले लीजिए, 59 होगा, फिर 59 होगा फिर, तो इसका योग कितना होना चाहिए, हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 60 से कम हो गया, जब 60 से 60 जुड़िएगा तभी ना 180 जुड़े, ये कितना हो जाएगा, 3.5 कम कर दीजिएगा 60 180 में, तो क्या हो 177 डिग्री, हमें कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है कि 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं त्रिभुज। आइए हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज किसे कहा जाता है, देखिए 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उस टाइम बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होता है, एक भुजा के लंबाई के आधार पर, एक होता है कोण के माप के आधार पर। ठीक है, भुजा के लंबाई के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु। समबाहु कहने के यानी कि सम, यानी कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। 3 भुजा त्रिभुज के बारे में होता है, 3 भुजा होगा त्रिभुज में। ठीक है, समत्रिबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा, कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज में यानी कि कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी समत्रिबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये 3 भुजा है, तीनों का लंबाई बराबर है आपस में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको लिखने का तरीका है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, या तो आप इस प्रकार लिखते हैं सी ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इस जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब तीनों भुजा को तीनों कोण को जोड़िएगा तो 60 के बराबर है, तो 60 है 60 है 60 है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई दो भुजा बराबर होगा, या तो ये भी बराबर हो जाए या ये AC बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा त्रिभुज में बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या कुछ बनता है, तब AB बराबर AC के बराबर है। AB बराबर क्या है, AC। ये दो लाइन से दर्शाया गया है कि दोनों बराबर है। ठीक है, कोण B हो जाएगा कोण C के बराबर, ये भुजा ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका गुण होता है, इसको समझ लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होता है। मान लीजिए AB ये भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा है, ये AB और AC बराबर है, तो इस AB भुजा के सामने का जो कोण होता है कोण C के बराबर होगा। ठीक है, अब AC भुजा के बराबर कोण B है तो ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और पढ़ते हैं कोण। देखिए त्रिभुज दो प्रकार का था, एगो कोण के आधार पर, एगो भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर पढ़ना है तो कोण के माप के आधार पर 3 गो होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज पहले आता है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों, देखिए जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी ये भी भुजा ये भी कोण 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो और ये भी 90 से
कम हो तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई कोई एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री का कोण एकदम परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। इसमें आता है आधार, लंब और कर्ण। ठीक है। इसी की मदद से हम पहचानने की कोशिश करें। देखिए यहाँ कोण बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो लिख दिया 90 डिग्री। कोण बी के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जब भी हमारा 90 डिग्री यहाँ बनता है तो इसके ठीक सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण हो जाती है। ठीक है। और जो पृथ्वी के धरातल में जो पैरेलल होती है उसे हम आधार कहते हैं यानी कि बेस कहते हैं। और जो लंबवत होता है उसे हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे। ठीक है। देखिए कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से करते हैं, आधार को बी से करते हैं। ठीक है। अब एक और है अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज कहने का अर्थ है कि एक कोण क्या होना चाहिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 90 से ज़्यादा है यानी 90 होता तो इसके ठीक है इस प्रकार होता ये 90 हो जाता। ठीक है। अब इससे ज़्यादा झुक गया है ये 90 से एक डिग्री भी बेसी होता है तो ये अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। इसका अधिकोण हो गया। प्रत्येक अधिकोण त्रिभुज को दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है। प्रत्येक अधिकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण कहने का अर्थ है कि अब ये कितना हो गया 100, ये 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा नहीं यानी 91 हो गया। अब इसके बाद कितना भी ये 90 से दोनों 90 से कम ही होगा कोण। ठीक है। ये भी 90 के कम होगा, ये भी 90 के कम ही होगा। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।